सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रूट टू इज अ इरेशनल नंबर, ये हमें प्रूव करना है। इसको प्रूव हम करते हैं या फिर बुक में भी आपने देखा होगा कॉन्ट्रडिक्शन में। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब होता है आप पहले कुछ एज्यूम करेंगे जो कि आखिर में जाकर वो गलत साबित हो, उसको हम कॉन्ट्रडिक्शन कहते हैं मैथ्स की टर्म में। तो मान लेते हैं कि रूट टू, लेट रूट टू इज इरेशनल, नहीं मैं इसे रैशनल मानता हूं, where P and Q have no common factors, इनके कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं होंगे। तो अगर मैं इसको स्क्वायर करूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसको अगर मैं स्क्वायर करूं तो कुछ ऐसा आएगा, 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। तो अगर मैं रीअरेंज कर लूं इसे, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, इसका मतलब है ध्यान से देखिए, अगर कोई नंबर के आगे यहाँ पर 2 है, इसका मतलब है ये 2 से डिवाइड हो सकता है। पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। इसका एक और मतलब है कि पी स्क्वायर ये इवन है, 2 से डिवाइड तो वही हो सकता है जो कि इवन होता है, और अगर पी स्क्वायर डिविजिबल है तो पी भी तो डिविजिबल होगा, ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो इवन। तो मान लेते हैं कि पी स्क्वायर को मैं कोई दूसरा टर्म दे दूं और इसको मैं पी को ही मैं कोई दूसरा टर्म देता हूं, जैसे मैं पी को देता हूं 2k, ठीक है। अब ये इक्वेशन क्या बनेगी, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 2k होल स्क्वायर। तो ये बनने वाला है 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर। अब ये q स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर। अब इसमें से देखिए ये आ रहा है q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, that means q square is even। तो q square even है तो q भी even होगा। अब ध्यान से एक बात सोचिए, अगर मैंने दो नंबर लिया है और कहा है कि दो कॉमन फैक्टर्स नहीं होने चाहिए, p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं होने चाहिए। कॉमन फैक्टर्स का मतलब क्या है, जैसे मैं 12 लिखता हूं और 14 लिखता हूं, तो 12 में क्या है 2 इंटू 6, 14 में क्या है 2 इंटू 7, तो कॉमन फैक्टर्स क्या हुआ 2। अगर मैं 12 और 18 करूं तो इसमें क्या होगा, फिर 2 इंटू 6, इसमें क्या होगा 2 इंटू 9, फिर से 2 आ गया। तो मतलब अगर मैं कोई इंटीजर या कोई भी नंबर लूं जिसमें कॉमन फैक्टर ना हो, ये मैं कह रहा हूं, लेकिन यहाँ पर तो P एंड Q दोनों में ही कॉमन फैक्टर हो रहा है, दैट इज 2। तो हेंस इट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, हेंस इट इज कॉन्ट्रडिक्शन, therefore root 2 is irrational। क्लियर? तो हम इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं रूट 2 इज इरेशनल बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। तो अभी हम लोग चैप्टर के एंड पे आ गए हैं, हम लोग ने रियल नंबर्स के सारे कंसेप्ट को जाना, लेकिन एक कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि सर आपने बहुत सिंपल टॉपिक को टच किया है और इसके जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते हैं उस पे आप बात करें। मैं आपको ध्यान से बताऊं कि हमारी जो कोशिश रहती है कि वीडियो को इतना सिंपल किया जाए कि हर बच्चे को वो इजी लगे, लेकिन ये मत समझिए कि जितने टफ क्वेश्चन है वो हम टच नहीं करेंगे। टफ या हार्ड क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि
वो क्वेश्चन मुझे जब तक नहीं आएगा तब तक वो हार्ड है, जब आएगा तो वो इजी हो जाएगी। तो जनरली हम लोग जब इजी क्वेश्चन को ट्राई करेंगे तो हमारी बेसिक्स बहुत मजबूत होगी, हमारी फाउंडेशन बहुत मजबूत होगी, उसके बाद हार्ड क्वेश्चन भी हम ट्राई करेंगे। इस वीडियो के बाद जो रियल नंबर्स के वीडियो आएंगे उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी रेगुलरली सॉल्व करेंगे। और आफ्टर वी कंप्लीट ऑल द चैप्टर्स अगेन वी विल बैक टू द रिवीजन ऑफ कंप्लीट सीरीज ऑफ क्वेश्चंस। तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, उसमें आपकी कंसेप्ट और आसानी से बिल्डअप हो जाएगी। ये हम लोग एकदम बेसिक चैप्टर्स को कर रहे हैं इसलिए ताकि आप उसको बहुत आसानी से समझ सके और भी इजीली आप अपने रिवीजन को आपके जो टॉपिक्स है उसको आप बहुत आसानी से रिवाइज कर सके। अब ध्यान से देखिए, हम लोग ने यहाँ पर रैशनल इरेशनल के बारे में बात किया। एक कुछ आइडेंटिटीज आपको मैं बता रहा हूँ। कहते हैं जैसे रैशनल नंबर रैशनल नंबर 2 प्लस √2, ये रिजल्ट क्या देने वाले हैं? तो अ रैशनल नंबर व्हेन एडेड टू अ इरेशनल नंबर ऑलवेज गिव यू इरेशनल नंबर। सेकंड इज a irrational number when added to another irrational number it also give you irrational number. A rational number when multiplied with irrational number will give you irrational number. When two irrational numbers get multiplied, we get a rational number. और दो रैशनल नंबर को अगर हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, 2 + 2 या फिर 2 - 2, बोथ द केस हमें रैशनल नंबर ही देगा। तो जनरली ये क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू में आते हैं, इसलिए मैंने इसे कवर किया। क्वेश्चन ऐसे नंबर नहीं देंगे आपको पूछा जाएगा रैशनल नंबर इरेशनल नंबर को ऐड करें तो वो रिजल्ट क्या होती है। तो अगर आपको याद रखने में दिक्कत ना हो, आपको रैशनल नंबर पता है, इरेशनल नंबर पता है, आप क्या करना कि कोई भी एक एग्जांपल ले लो रैशनल नंबर की, प्लस या फिर जो भी ऑपरेशन दिया रहे इरेशनल नंबर लिखना और उसके नेट रिजल्ट क्या होती है उस हिसाब से आप उसके आंसर को देना। ये बहुत आसान एक तरीका है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। और हमारी रियल नंबर्स के बेसिक्स जो हमने कवर करने थे इतने दिन में हमने कवर कर लिया। अब हम लोग डायरेक्ट इसके इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस को जानेंगे। तो बी रेडी विद द टॉपिक। अगर आपने अभी पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज उसे देख लीजिए। हम लोग अब क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।